आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भावनाओं और विचारों से सफलता, लेखक डॉक्टर ऑरिसन स्वेट मार्टिन के प्रेरणादायक लेख के आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय की ओर बढ़ते हैं। आपका जीवन काल 1848 से 1924 तक रहा। आप एक अमेरिकी प्रेरणादायक लेखक थे जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करने के बारे में कई लेख लिखे और 1897 में सफलता पत्रिका की स्थापना की। उनके लेखन सामान्य ज्ञान, सिद्धांतों और गुणों पर चर्चा करते हैं जो सफल जीवन के लिए एक सशक्त गोल तैयार करने में मदद करते हैं। उनके कई विचार न्यू थॉट दर्शन पर आधारित हैं। स्वेट मार्टिन एक महान लेखक हैं जो ज़्यादातर प्रेरणादायक विषयों पर लेख लिखते थे। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी प्रेरणादायक विचारों से प्रभावित किया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। चलिए अब हम भावना और विचारों से सफलता लेख के सारांश की ओर बढ़ते हैं कि लेखक ने अपने इस प्रेरणास्पद लेख द्वारा हमें किस प्रकार प्रेरणा दी है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेखक कहते हैं कि जिस तरह के विचार आप दिमाग में लाते हैं, परिणाम भी आपको वैसे ही मिलता है। हमारी भावनाएं हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं, जो हमारी सफलता और असफलता के कारण बनती है। जब हम यह सोच लेते हैं कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा, तो सच मानिए लाख कोशिशों के बाद भी आपसे नहीं होगा। और यदि हम शुरू में ही यह मान लेते हैं यह कार्य तो मुझसे हो जाएगा, तो लाख बाधाओं अड़चनों के बाद भी आप उस कार्य को कर लेंगे। बाधाएं आने पर भी आप उसमें से रास्ता निकाल ही लेंगे या किसी की सहायता लेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही सोच लिया था कि यह कार्य मुझसे हो जाएगा। अतः लेखक कहते हैं कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी जैसी भावना होगी, आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा। आगे लेखक कहते हैं कि यह सब भावनाओं और विचारों की शक्ति है। हमारा दिमाग हमारी भावनाओं और विचारों से चलता है, इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भावनाओं और विचारों को मजबूत, सकारात्मक बनाना चाहिए तथा उन पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी सफलता की चाबी भी यही है। आपके विचार ही आपको विशेष पहचान दिलाते हैं। भावनाओं से सोच बनती है और सोच से विचार बनते हैं। ऊंचे विचार मनुष्य को बलशाली बनाते हैं। इच्छा शक्ति व्यक्ति को सफलता की तरफ ले जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि सोच को सकारात्मक रखें तो सफलता भी सही दिशा में मिलेगी और यह सफलता आपके परिवार और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी तथा उसका उत्तम फल उन्हें भी मिलेगा। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार सकारात्मक सोच के लक्षण अपने आप पर विश्वास और दूसरों का हम पर यकीन हमें अद्भुत शक्ति देता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं चरित्र को निखारते हैं, सफलता हासिल करने के पथ पर हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। सबसे पहला लक्षण हम देखेंगे धैर्य। धैर्य एक यह सकारात्मक गुण है, सकारात्मक लक्षण है। हेलन विलियम्स का मानना है कि व्यक्ति अगर अपने आप को पहचान दिलाना चाहता है तो धैर्यपूर्वक उसे अपने कार्य को निरंतर निखारते रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाते रहना चाहिए। हर दिन उस कार्य को पहले दिन से अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता खोजते हुए हमारे पास आएगी। ऐसे ही जब हमें अपने कार्य से प्यार हो जाता है तो उसे निखारते रहने के प्रयास करते रहेंगे और एक दिन उसे ऐसा सुंदर सुगंधित पुष्प बना देंगे कि उसकी सुगंध हवाओं में घुलकर चारों ओर फैल जाएगी। इसी के विपरीत जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वह धन दौलत होकर भी असफल होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत रूपी धन का ज्ञान नहीं है। सो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, शक्ति देना है और उसका सही उपयोग करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। आगे हम देखते हैं यह एक नकारात्मक लक्षण है जो है भ्रम या आशंका, जो व्यक्ति की शक्ति को खत्म कर देता है, जिससे सफलता के स्थान पर असफलता के बारे में सोचने को मजबूर करता है।
सकारात्मक ऊर्जा को घटाते घटाते असफलता की ओर धकेल देता है और आलस और अवसर का इंतज़ार सब भ्रम के मित्र हैं और हमारे दुश्मन हैं। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि मुझे लॉटरी मिल जाएगी तो मैं यह कार्य करूँगा, या मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तब मैं वह कार्य करूँगा। अर्थात इसे कहते हैं अवसर का इंतज़ार करना। अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा। अतः ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते, वे केवल भ्रम में रहते हैं। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि ताकत हमारे भीतर है, उसे किसी अवसर का इंतज़ार नहीं, केवल हमें अपने आप को पहचान कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगला लक्षण हम देखते हैं संघर्ष। यह एक सकारात्मक गुण है। संघर्ष से न घबराना, मुश्किलों से न डरना, हार न मानना, यह सब सफलता की सीढ़ियां हैं। क्योंकि सफलता कोई वस्तु नहीं जिसे सफल होने के लिए उठा लिया जाए। सफलता पाने के लिए शारीरिक मानसिक ताकतों का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें सकारात्मक भावनाओं और विचारों का भोजन देना होगा। तब ही अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इसके लिए इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करना होगा। एक उदाहरण हम लेते हैं। कोपरनिकस और गैलीलियो के आविष्कारों और सफलताओं को पूरा विश्व जानता है, किंतु शुरुआती समय में उन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता मिली क्योंकि वे अपनी अंदर की ताकत को पहचान चुके थे। उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, इसलिए लोगों के तानों पर उन्होंने कान नहीं दिया और सफल होते चले गए। इसी प्रकार फुल्टन ने भाप से चलने वाले इंजन की कल्पना को साकार किया। ग्राहम बेल ने तो अपनी पाई पाई खर्च कर दी। इन्हीं व्यक्तियों के महान विचारों और भावनाओं से प्राप्त सफलता का फल आज हम भी चख रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने बहुत अपशब्द सुने, लेकिन सब कुछ अनसुना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। ऐसे ही एक गरीब पादरी था जिसने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अलेक्जेंडर का तख्ता पलट दिया था। अब हम इसी प्रकार अगले लक्षण आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं। यह एक सकारात्मक लक्षण है। नेपोलियन, विक्टर ह्यूगो और बिस्मार्क को अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्हें देखकर लोग उनके आत्मविश्वास का मजाक बनाया करते थे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मजाक बनाने वालों को आज कोई नहीं जानता, लेकिन इन धुन के पक्के लोगों ने दूसरों के लिए अपने आप को मिसाल बना दिया। ऐसे ही एक फ्रांसीसी गांव की गरीब लड़की सेना की नेता बनी और वहाँ के राजा भी उसकी आज्ञा मानने लगे। अब हम अगले गुण आत्मबल की ओर बढ़ते हैं। यह एक सकारात्मक गुण है जो अपने आप पर विश्वास की कहानी बताता है। अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। एक गरीब तबके के व्यक्ति जिसे पढ़ने लिखने का अवसर भी नहीं मिला, बहुत नरम और साधारण व्यक्ति था, किंतु उसका आत्मबल बहुत मजबूत था, जिसे राजनीतिज्ञों ने पहचान कर राष्ट्रपति बनाया और उसने भी सरकार चलाई। इसी तरह लिंकन ने एक साधारण व्यापारी ब्रांड को आत्मबल से पहचान कर, उसके आत्मबल को पहचान कर उसे सेनापति बनाया, जिसने सेना का संचालन सफलतापूर्वक किया और कई युद्ध भी जीते। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने कई सारे उदाहरण देकर अपनी आत्मबल, आत्मविश्वास को किस प्रकार बढ़ाना, किस तरह से संकल्प शक्ति के द्वारा सफलता को प्राप्त करना आदि बहुत सुंदर तरीके से बताया। अब हम इस लेख की विशेषता की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस प्रेरणादायक लेख के विशेषता की ओर देखते हैं कि इस प्रकार हमने देखा कि प्रेरणास्पद लेख में बताया गया कि संसार ऐसे बेमिसाल उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें आत्मबल, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, नम्रता, धैर्य, संघर्ष के अनेकों किस्से और कहानी भरे पड़े हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलेगी कि सफलता हासिल करने की सारी ताकतें हमारे भीतर ही है और बाहर कहीं नहीं। बस हमें उन्हें जागृत करने के लिए हमें अपनी भावनाओं, विचारों, सोच को संवारना चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहिए।
मानव जीवन व्यर्थ ना हो इसका प्रयास करना ज़रूरी है। इस प्रकार विशेषतापूर्ण होती है। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं जो इसी लेख पर आधारित बनाए गए हैं, जिसके यहाँ उत्तर और प्रश्न दोनों दिए गए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका कहना है कि जो इंसान खुद को टिकाना चाहता है उसे शांत भाव से उत्साह और आशा से इंतजार करना चाहिए। उत्तर है हेलन विलियम्स। दूसरा प्रश्न है किसका कहना है कि इच्छा पूर्ति के लिए किस्मत खुद आएगी? हेलन विलियम्स। तीसरा प्रश्न है सफल होने के लिए कैसे सोचने का अत्यंत महत्व है? उत्तर है ठीक ढंग से। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ इस लेख पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला और उसके उत्तर दिए गए हैं, जिसे आपको पाठ को समझने और उत्तर लिखने में सहायता होगी। मुझे आशा है आपको यह पाठ्य सामग्री ज़रूर उपयोगी एवं अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।